हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस का आज छठा भाग लेकर आए हैं। और इस छठे भाग में ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है, एक आदमी ने 550 रुपये की एक साइकिल खरीदी। वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। इसी तरह से आपको भाग पांचवा भाग में अगले वीडियो में आप लोगों को बताए कि ऐसे प्रश्न को किस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो उसी प्रश्न के जैसा यानी पिछले वीडियो के तरह ही यह भी प्रश्न क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो आप अगर समझ गए होंगे तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्रश्नों को। तो आज आप लोगों को यानी दो मेथड यानी दो नियम या दो तरीके के द्वारा आज आप लोगों को भी सिखाने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्यूशन करके आज आप लोगों को बताते हैं। तो एक आदमी ने यहाँ पर 550 रुपये की एक साइकिल खरीदी। तो यानी बेसिक तरीका या बेसिक फार्मूले के द्वारा आज सबसे पहले पहला मेथड आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर साइकिल की क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य यानी खरीदा है 550 रुपया में, ठीक है ना। वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो यहाँ पर क्या दिया है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना है, 10% है। तो अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है, तो साइकिल कितने रुपए में बेचे की यानी विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। यानी कितना रुपए में बेचेंगे कि वो 10% का लाभ होगा। तो हमें क्या निकालना है, क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। तो बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं विक्रय मूल्य का, ठीक है ना, लाभ परसेंट होने पर तो विक्रय मूल्य बराबर का होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 होता है। तो आपको यहाँ पर बिना फॉर्मूले के लिखे हुए डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य बराबर 550 गुने 100 प्लस 10, तो यानी हो जाएगा 110 बटा 100, इस तरह से होगा। तो अब यहाँ पर ये दोनों जीरो को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करेंगे यानी काट देंगे। अब क्या करेंगे, 55 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 605 रुपया। तो इस तरह से इसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। यानी 605 रुपया में बेचेंगे उस साइकिल को, जिसमें से 10% का होगा लाभ होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला जो दूसरा मेथड है आज बताने वाले हैं। तो दूसरे मेथड के द्वारा आप लोगों को बताने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि इस तरह से आपको प्रश्न और अगर आए तो आपको ये जल्दी से समझ करके आप अगले प्रश्नों को भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ऐसे प्रश्न आएंगे तो दूसरे विधि से बनाने के लिए सबसे पहले प्रतिशत को देखना है, ठीक है ना, 10%। तो 10% को सबसे पहले क्या करना है, साधारण भिन्न के रूप में बदल लेना है इसको, ठीक है ना। तो साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे, ठीक है ना, 10 को यानी 10% को, तो कितने के बराबर होगा, 1/10 के बराबर होगा, ठीक है ना। आप लोगों को बताए भी हैं पहले भी कि 10% को 1/10 के बराबर कैसे होगा। तो फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि 10% को अगर हम बदलेंगे, ठीक है ना, साधारण भिन्न के रूप में, तो क्या होगा, 10/100, इस तरह से होगा ना। अब 10 से कम 10, 10 दहे या 100, तो यानी 1/10 हुआ। यानी 10% किसके बराबर है, 1/10 के बराबर। तो इस तरह से आप प्रतिशत को सबसे पहले साधारण भिन्न के रूप में बदल लेंगे। तो 10% के बराबर 1/10 के रूप में हुआ। अब यहाँ पर जो अंश होता है वो क्या होता है, लाभ। अगर हानि होता तो हानि के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर लाभ लिखा हुआ है तो लाभ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। और क्रय मूल्य नीचे वाला जो अंश लाभ होता है और हर क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य के रूप में दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य तो हमको यहाँ पर दिया गया है, तो 10 यहाँ पर यूनिट के रूप में लिखेंगे, क्योंकि 10 यूनिट है से 10 यूनिट यानी 10 क्रय मूल्य यहाँ पर हुआ। तो 10 यूनिट के बराबर कितना के रुपये के बराबर है, 550 रुपया के बराबर है, ठीक है ना। तो इसलिए 1 यूनिट है से 1 यूनिट कितने रुपये के बराबर होगा, ठीक है ना। तो कितने रुपए के बराबर होगा, 55 रुपये के बराबर होगा। यानी इस तरह से 55 कैसे आया, क्योंकि ये 10 यूनिट है तो ये इधर आएगा, ठीक है ना। तो ये गुना के रूप में था तो भागा, यानी
550 बटा क्या होगा 10 होगा, तो डिवाइड करेंगे तो 55 होगा। इसी प्रकार जब एक यूनिट 55 रुपया के बराबर है तो अब यहाँ पर आप लोगों को विक्रय मूल्य के बराबर करने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। 10 और 1 क्या होगा 11, तो 11 यूनिट के बराबर, 11 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 55 गुने 11 इस तरह से लिखेंगे। तो 55 गुने 11 मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 605 रुपया हो जाएगा। तो यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य 605 रुपया। यानी इस साइकिल को इस आदमी ने 550 रुपया में जब खरीदा तो इस साइकिल को 605 रुपया में बेचेगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा, 10%, यानी 10% का लाभ होगा। तो आप इस तरह से ऐसे प्रश्नों को इस तरह से दो तरीके से आप इस मेथड से आप सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।